से खिलवाड़। नमस्कार, राज की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज बात होगी कुश्ती संघ और उससे जुड़े विवाद की। आखिरकार देश के दिग्गज पहलवानों को जंतर मंतर पर क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है? किसके खिलाफ खिलाड़ी धरना दे रहे हैं? आखिरकार इन खिलाड़ियों की मांगे क्या है? WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने पूरे मामले में क्या सफाई दी? मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पूरे मामले पर क्या कुछ कहना रहा? विपक्ष सरकार को इस नए विवाद पर किस तरह घेर रहा है और कौन कौन से पहलवान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? उनकी देश के नाम क्या क्या उपलब्धियां हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आपको अगले आधे घंटे के दौरान मिलेंगे। बने रहे हमारे साथ। इसीलिए तो नगर नगर बदनाम मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं? लड़कियों ने जो चीजें बोली उनके साथ बीती हुई है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेंगे यहाँ पे आके। जांच सीबीआई की इंक्वायरी और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी। ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटता है, उसको बिल्कुल नहीं टूटने देंगे। अठारह जनवरी 2023 ये दिन खेल के इतिहास में याद रखा जाएगा। जिन खिलाड़ियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया, उन्हीं को सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? जंतर मंतर पर पहलवान आर पार के मूड में क्यों नजर आ रहे हैं? कुश्ती महासंघ पर पहलवानों ने ऐसे संगीन आरोप लगाए जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। यौन शोषण से लेकर निजी जीवन में दखल तक के आरोप WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर लग रहे हैं। रात की बात यह कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ने इस सारे फसाद की जड़ उन नियमों को बता दिया जिसके तहत ओलंपिक खेलने के लिए सभी खिलाड़ियों को ट्रायल से गुजरना जरूरी है। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं? जंतर मंतर पर क्यों आई दंगल की नौबत? जिन पहलवानों ने बढ़ाया देश का मान, उनका कौन कर रहा अपमान? अखाड़े में खिलाड़ियों के साथ खेल के सूरमाओं पर ये कैसा सितम? लड़कियों ने जो चीजें बोली उनके साथ बीती हुई है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेंगे यहाँ पे आके। हाथ में तिरंगा थामे धरने पर बैठे इन लोगों का सरोकार किसी पार्टी या संगठन से नहीं है। ये अखाड़े के वो सूरमा हैं जिन्होंने देश ही नहीं विदेशी सरजमी पर भी अपने दांव पेच के जौहर से प्रतिद्वंदियों को चारों खाने चित किया है। कुश्ती का जौहर दिखाने वाले इन पहलवानों पर देश गर्व करता है। एक के बाद एक मेडल लाकर ये पहलवान देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देते हैं। इन पहलवानों से मिलकर खुद देश के प्रधानमंत्री भी इनकी हौसला अफजाई करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज ये धरने पर बैठे हैं? ऐसी कौन सी बात हो गई कि इन्हें धरने पर बैठना पड़ा? दरअसल मुद्दा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है। 18 जनवरी को भारतीय कुश्ती में अचानक तूफान खड़ा हुआ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने WFI के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। उनकी आंखों से तो आंसू तक गिरने लग गए। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं? जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए। कवर अप नहीं था, वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की, और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती? मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता इस चीज की? और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी हो गया रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है, वो जिम्मेदार रहेंगे। प्रधानमंत्री जी से हम मिलकर बात करके सारी चीजें बता देंगे। ठीक है। लड़कियों ने जो चीजें बोली उनके साथ बीती हुई है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेंगे यहाँ पे आके, और सब इज्जतदार घर से हैं भाई। सब कुश्ती के साथ, हम हरियाणा के लिए नहीं, कुश्ती के लिए बैठे हैं हम यहाँ पे। ठीक है ना? एक अकेले हरियाणा के लिए हम फेडरेशन का बदलाव चाहते हैं। वहीं धरने के पहले दिन जंतर मंतर पर कुश्ती स्टार्स को समर्थन देने के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी पहुंची। DCW चीफ ने इस पूरे मामले पर हैरानी व्यक्त की और बताया कि उन्होंने खेल मंत्रालय को नोटिस भेजा है। मालीवाल दिल्ली के भारत के शीर्ष पहलवानों विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत अन्य पहलवानों से भी मिली। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। खिलाड़ियों ने 1 घंटे तक मौन व्रत भी रखा।
हमें सुनने को मिलता था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे सामने कभी ये चीज़ नहीं आई थी। आज सामने आई है तो जरूर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और हमारी सरकार भी लेगी। और सरकार ने लिया भी है, ऐसा नहीं कि लिया नहीं है। बेहतर सरकार से क्या डिमांड रहेगी आपकी? देखिए, खिलाड़ियों की जो जायज मांगे हैं वो सरकार के समक्ष हमने अपनी आवाज हक की आवाज उठाई है और झुकने वाले हमारे को हम नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कुश्ती की जो दोबारा हम जीवन दिला रहे हैं उसकी लड़ाई है। और हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई कल किसी का भी, आप लोगों में से किसी का बच्चा रेसलिंग में आए तो वो किसी दबाव में प्रैक्टिस करे, क्योंकि अपना जो जीवन है, अपनी जो ट्रेनिंग वो कर सके। तो जो चीज़ें हमने फेस की है, जो आने वाला जो हमारा फ्यूचर बैठा है रेसलिंग का, उसके लिए हम नहीं सहेंगे, इसलिए हमने आवाज़ उठाई है। देखिए, मैंने सुना नहीं, जो गीता की मम्मी है जो कल से चल रही है तो इसके बारे में डिस्कस हुई थी। जो गीता बबीता थी जो पहले कंपनी में रहा करती थी, तो उनका आगे ऐसी हरकतें कुछ आई थी, उनकी मम्मी आगे उन्होंने चर्चा की है। लेकिन जो मैं नहीं, जो आज जो आवाज़ उठाई इनके, मैं इनको सौभाग्यशाली मानता हूँ जो इनमें हिम्मत जुटा के आज ये दोनों आवाज़ उठाई। चेंज हो जाना चाहिए ब्रिजभूषण शरण सिंह, इनकी मांग बिल्कुल। देखिए, जो ब्रिजभूषण है सिर्फ एक बाहुबली है, अपनी तानाशाही चलाता है। चिंता की बात यह है कि जो बेटियां अपनी जिंदगियों को दांव पर लगाकर भारत का पूरे विश्व में मान सम्मान बढ़ाती हैं, आज उन्हीं बेटियों को अपने मान सम्मान के लिए लड़ना पड़ रहा है। खैर, पहलवानों के आरोपों में कितनी सच्चाई है और आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। राज की बात यह कि जिस समय रेसलिंग फेडरेशन ने नियमों में बदलाव किया, उस समय भी इसे हरियाणा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया था। इसकी दो वजह थी। पहली ये कि पहलवानी में ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा से ही आते हैं और वो ओलंपिक कोटा हासिल कर लेते हैं। दूसरी वजह, राष्ट्रीय स्तर पर भी हरियाणा रेलवे और सेना की ओर से ज्यादा टीमें भेजता है। खैर, इन सभी संगीन आरोपों को WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हुए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं। भारत के दिग्गज पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी है। उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह और कई कोच पर कई आरोप लगाए। सबसे पहले आपको ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में बताते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह 2011 से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद पर काबिज हैं। फरवरी 2019 में लगातार तीसरी बार WFI के अध्यक्ष बने। ब्रिजभूषण यूपी के कैसरगंज से बीजेपी सांसद भी हैं। ब्रिजभूषण 6 बार के लोकसभा सांसद हैं। ब्रिजभूषण 1991 में पहली बार गोंडा से बीजेपी के सांसद बने। ब्रिजभूषण शरण सिंह राम मंदिर आंदोलन का भी अहम हिस्सा रहे थे। अब इस पूरे मामले पर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। ब्रिजभूषण ने विनेश फोगाट के यौन शोषण के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने। कि सांसद जी ने, ब्रिजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है, सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुद्दे तब सामने आते हैं जब नए नियम लाए जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि 10 साल से परेशानी क्यों नहीं हुई। ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे। ट्रायल भी आप चाहते हैं कि सारे खिलाड़ियों का ट्रायल हो जाए, फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, तो
तो वो भी तो ओलंपिक के ही उम्मीद से खेल रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड ही खेलना चाहते हैं, वो भी तो एशिया खेलना चाहते हैं। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से, तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। फेडरेशन एक नियम बनाती है, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद एक नियम बना। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आरोपों को लिखित में दीजिए और पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ये सारे आरोप लगाए गए हैं, हम चाहते हैं कि अच्छा हो कि वो लिख करके दे दें, तो कुछ जवाब हम दे सकते हैं, कुछ चीज़ों की जवाब हम दे सकते हैं, और कुछ चीज़ों की जांच हो जाएगी। सीबीआई जांच हो जाए, एलआईयू जांच हो जाए, पुलिस की जांच हो जाए, जांच हो जाएगी। बहरहाल एक तरफ जहां देश के दिग्गज पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर हल्ला बोल रहे हैं, तो दूसरी ओर ब्रजभूषण सिंह ने उल्टे इन पहलवानों पर आरोप लगाते हुए किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा किया। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। राज की बात यह भी है कि रेसलिंग फेडरेशन का नियम है कि जो नेशनल नहीं खेलेगा वो इंडियन कैंप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जीतने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। खिलाड़ी इसका विरोध कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खिलाड़ियों के समर्थन में उतर आए, तो वहीं खिलाड़ियों ने खेल मंत्रालय के साथ हुई बैठक के बाद धरना जारी रखने की बात कही। रिपोर्ट देखिए। देश के जो खिलाड़ी विदेशी सरजमी पर तिरंगे का मान बढ़ाते आए हैं, उन्हें अपने अधिकारों के लिए जंतर मंतर पर धरना देना पड़ रहा है। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहलवान विनेश फोगाट समेत कई पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में इन खिलाड़ियों को सरकार का भी पूरा साथ मिल रहा है। धरने के दूसरे दिन प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए खेल मंत्रालय पहुंचा। खिलाड़ियों के आरोपों को लेकर बातचीत हुई। अब 22 जनवरी को फेडरेशन की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण इस्तीफा भी दे सकते हैं। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में, क्योंकि आप सबको पता है कि हम खिलाड़ियों के लिए एक एक दिन 100 साल के बराबर होता है। आज दूसरा दिन भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोले या हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, हम खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। तो हम उसका वेट कर रहे हैं और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा। क्योंकि जो हमने इल्ज़ाम लगाए हैं वो इल्ज़ाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आज कल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद इस मामले में सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस तरह के मामलों से खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है। देखिए, वो विषय ध्यान में आया है और जिस प्रकार से वो सारी डेवलपमेंट हुई है, जो हमारा खेल मंत्रालय है, केंद्र सरकार, उन्होंने उस पर नोटिस लिया है। 72 घंटे के अंदर अंदर जो ये हमारा खेल संघ है, भारतीय कुश्ती संघ, इनको एक प्रकार से जवाब देने के लिए कहा है, उसका जवाब देंगे। सारी बातें बहुत गंभीरता से ली गई हैं और इन सब विषयों को जैसे भी वो रिपोर्ट करते हैं, और ज़रूर मैं समझता हूँ इसका संज्ञान जो है वो भारत सरकार, खेल विभाग ज़रूर लेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही गंभीर हैं और ख़ास करके खिलाड़ियों के लिए उनको जो प्रोत्साहन देने के लिए हम जितने काम करते हैं, ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटता है, उसको बिल्कुल नहीं टूटने देंगे, चीज़ों को गंभीरता से लेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा काफी अहम मुद्दा है, इस पर हरियाणा की सरकार की ओर से विशेष ध्यान दिया जाएगा। महिला खिलाड़ी हैं, उनकी सुरक्षा ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर पूरा ध्यान है। देखिए, इसमें चूँकि हमारे पास इस प्रकार की कोई पहले शिकायत नहीं आई और ये कल ही जब ये सारा प्रदर्शन करने का विषय आया है तब से ही जानकारी मिली है। कल मेरे जो कि लगातार अपने कार्यक्रम थे, कल रात्रि के बाद मैं आया हूँ और अगर हमारी तरफ हमें भी विषय को रेफर किया जाएगा तो हम उसका कोई संज्ञान लेंगे, लेकिन जनरल जो जानकारी मिली है उसमें से खिलाड़ियों की सुरक्षा ये करने का हम अपने खेल विभाग में इसका ज़रूर और विचार करके जो कोई आवश्यकता होगी इसको पूरा करेंगे। कल ये पहली बार धरने पर बैठे थे और देर शाम को ही खेल मंत्रालय ने एक जांच कमेटी बना दी थी। इसको ये कहा था कि बेहतर करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करें
और कोई भी ऐसी चीज़ें पाती है तो कार्रवाई होगी। ये भी उस खबर में मैंने पढ़ा था। हमारे खिलाड़ी हरियाणा की शान है, क्योंकि ओलंपियन हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, और हरियाणा की पहचान तीन ही चीज़ों से होती है, किसान, जवान और पहलवान, यानी खिलाड़ियों से। सारा हरियाणा उनके साथ है, हरियाणा भाजपा उनके साथ। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी खिलाड़ियों को समर्थन देती है। कुछ लोगों की वजह से, बदनीयती की वजह से उनके सम्मान पर कालिक पोतने का प्रयास हो रहा है। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम उन खिलाड़ियों का हर मोर्चे पर साथ देंगे। जहां कहीं भी हमारी जरूरत, हमारे सपोर्ट की जरूरत हमारे खिलाड़ी भाई बहनों को होगी, हम उनके साथ निरंतर खड़े नजर आएंगे। मैं खुद एक खिलाड़ी होने के नाते आज हरियाणा के यूथ से कहूंगा कि जब तक न्याय ना हो, देश के यूथ से कहूंगा कि जब तक जस्टिस ना हो, अपने भाई और अपनी बहनों का मजबूती से साथ दें, उनकी भावनाओं की कदर हो और उन्हें इस संघर्ष में जीत हासिल हो। मेरा मकसद आज आप लोगों से रूबरू होने का केवल मात्र इतना ही था कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, थे और रहेंगे, और जिन्होंने भी गलत किया उनके साथ भी न्याय हो और उनके साथ भी, खिलाड़ियों के साथ भी न्याय हो, और जो दोषी हैं उनकी गलती की सजा भी उन्हें मिले। पहलवानों के आरोपों पर संज्ञान लेते हुए खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ से 72 घंटे के अंदर आरोपों पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मंत्रालय का कहना है कि ये मामला एथलीटों की भलाई से जुड़ा है, ऐसे में मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लिया है। इतना ही नहीं, मंत्रालय ने 18 जनवरी से लखनऊ में होने वाले वुमेन नेशनल रेसलिंग कैंप को भी रद्द कर दिया है। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि ब्रिजभूषण सिंह क्या सचमुच में इस्तीफा देंगे और ये पूरा मामला कहां तक जाकर शांत होगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर खिलाड़ियों के रुख से ये साफ लग रहा है कि मामला जल्द शांत नहीं होने वाला। वहीं विपक्ष ने भी पूरे मामले को लेकर सरकार को दिन भर घेरने का काम किया, जबकि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मामले की सीबीआई जांच की मांग उठा दी। तो वहीं कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लिया। विपक्ष को मुद्दा मिला तो WFI के बहाने सरकार को भी खरी खरी सुनाने का मौका विपक्ष भला कैसे जाने देता। जांच सीबीआई की इंक्वायरी और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी। रेसलर्स और पहलवानों ने WFI प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण सिंह पर यौन शोषण और पक्षपात का आरोप लगाया है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम किया है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाई। जांच सीबीआई की इंक्वायरी और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी। समय निर्धारित करके समय तय किया जाए इंक्वायरी का और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा था, आज वो नारा खोखला दिखाई दे रहा है। इसीलिए सरकार हर प्रकार की राजनीति से ऊपर उठ के, मैं सरकार से, भारत सरकार से भी कहना चाहता हूं, हर प्रकार की राजनीति से ऊपर उठ के हमारे देश की बेटियों के लिए और हमारे देश के खिलाड़ियों के लिए, उनके मान सम्मान के लिए सरकार तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर लिखा कि हमारे खिलाड़ी देश की शान है। विश्व स्तर पर अपने प्रदर्शन से वे देश का मान बढ़ाते हैं। कुश्ती फेडरेशन व उसके अध्यक्ष पर खिलाड़ियों ने शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन खिलाड़ियों की आवाज सुनी जानी चाहिए। आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं है आंखों का समुंदर होना। मोदी जी चुप क्यों हैं? वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा और ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री जी, बेटियों पर अत्याचार करने वाले सारे भाजपाई ही क्यों होते हैं? कल आपने कहा कि देश में खेलों के लिए बेहतर माहौल बना है। क्या यही है बेहतर माहौल जिसमें देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं? कुल मिलाकर विपक्ष भी पुरजोर ढंग से सरकार को पूरे मामले में घेरने का काम कर रहा है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।
राज की बात यह कि साल 2000 से लेकर अब तक कुल 6 ओलंपिक हो चुके हैं और इन ओलंपिक्स में भारत ने 20 मेडल जीते, जिनमें से 11 मेडल अकेले हरियाणा ने दिलाए हैं। जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे बड़े बड़े चेहरे शामिल थे। साक्षी मलिक भी यहां पर आपको नजर आई। अब आपको उन खिलाड़ियों और उनकी उपलब्धियों से रूबरू करवाते हैं जो धरना प्रदर्शन में शामिल है। ये रिपोर्ट आपकी नजर। भारतीय कुश्ती संघ में संग्राम छिड़ गया है। जहां एक तरफ पहलवानों को देश की शान माना जाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ पहलवान सिस्टम और सरकार से परेशान होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम आपको एक एक करके उन पहलवानों के बारे में बताएंगे जो जंतर मंतर को अखाड़ा बनाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। बजरंग पूनिया ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में पदक जीते हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक, 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। साक्षी मलिक ने ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में 1 स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीता। 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। अंशु मलिक ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में बेहतर प्रदर्शन किया। विश्व चैंपियनशिप में 1 रजत पदक हासिल किया। सुमित मलिक ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। 2017 एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीता। सरिता मोर को किसी बड़े टूर्नामेंट में जीत हासिल नहीं हुई। 2021 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। एशियन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में कुल 30 पहलवान शामिल हैं। ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहलवान भी इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर एक खिलाड़ी देश के लिए जरूरी है, लेकिन जब एक ऐसा परिवार जिसने महिला पहलवानी को नया आयाम दिया हो, नई बुलंदियों पर पहुंचाया हो, लेकिन उस परिवार के मुखिया द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट को भी इस मामले पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में आना पड़ जाए, तो फिर कहना गलत नहीं होगा कि परिवर्तन जरूरी है। ये वही फोगाट परिवार जिस पर फिल्म तक बनी। पहलवान बेटियों का दंगल गर्ल के नाम से खूब मशहूरी भी मिली, लेकिन आज उसी परिवार की बेटियां सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर। रिपोर्ट देखिए। खिलाड़ी उसको बनाओ फेडरेशन का अध्यक्ष, जब नेता से जो लूट की खानियां हो उसको क्या मतलब उसको। जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में दंगल गर्ल्स भी शामिल हैं। रेसलर विनेश फोगाट ने ब्रिजभूषण चरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, तो वहीं बबीता फोगाट खिलाड़ियों का पुरजोर समर्थन कर रही हैं। मशहूर फोगाट बहनों के बहादुरी के किस्से अखाड़े से लेकर आम लोगों की ज़बां पर हमेशा रहते हैं। चलिए आपको तीनों दंगल गर्ल्स के बारे में बताते हैं। गीता फोगाट ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। गीता फोगाट पहली भारतीय महिला पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया। एशियन चैंपियनशिप 2012 में भी कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा 2013 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। विनेश फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। एशियाई खेलों में 1 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता था और विनेश ने विश्व चैंपियनशिप में भी 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। बबीता फोगाट ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता। 2012 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। वहीं 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीता। अब आपको दंगल के असली नायक
और दंगल गर्ल्स के पिता महावीर सिंह फोगाट की कहानी से भी रूबरू करवाते हैं। भारतीय कुश्ती में बहुत कम ही नाम ऐसे हैं जिन्हें महावीर की जितनी प्रतिष्ठा मिली हो। एक कोच के रूप में महावीर सिंह फोगाट ने अपनी बेटियों को बेहतरीन ट्रेनिंग देकर भारतीय महिला कुश्ती को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। महावीर सिंह फोगाट सही मायनों में भारतीय महिला कुश्ती के जन्मदाता हैं। वहीं कोच महावीर फोगाट ने सूर्या समाचार से बातचीत में कहा कि फेडरेशन के अध्यक्ष का इस्तीफा होना चाहिए। फेडरेशन में खिलाड़ियों को रखना चाहिए। देखिए, कोई भी बच्चा जो स्पोर्ट्समैन कोई भी हो, कति तंग पाके परेशान होगी, कोई भी आवाज़ उठाता है तो परेशान होगी तंग उठाता है। क्यों फेडरेशन का कब्जा होता है, किसी प्लेयर को किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है, तो ये धमकी दे करके करते हैं। लेकिन अब वो खत्म हो कहीं। सरकार ने बढ़िया जो पीटी उषा है बढ़िया पद के ऊपर बना रखी है। आज उसने बोलना चाहिए जो बॉक्सिंग की है वो लड़की बढ़िया पोस्ट सरकार ने मान सम्मान दिया है। तो ऐसे जो पीटी उषा वर्गी ऐसी लड़कियों को फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया ताकि उन्हें ज्ञान हो। ऐसे बच्चों जो खिलाड़ी उसको बनाओ फेडरेशन का अध्यक्ष। जब नेता से जो लूट की खानियाँ हो उसको क्या मतलब, उसको जिन्हें ज्ञान कुश्ती का ज्ञान नहीं उसका जिस मैंने हॉकी नहीं खेलना था, मैं हॉकी का जो संघ का बन के बैठ जाए क्या फायदा। तो न सिर्फ दंगल गर्ल्स बल्कि उनके पिता ने भी WFI पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खैर, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में पता चल सकेगा। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। खैर, अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है, खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ कि पहलवान खुश नहीं है और मानसिक तौर पर परेशान भी चल रहे हैं। उम्मीद ये कि देश का मान बढ़ाने वाले इन पहलवानों को न्याय मिलेगा और आने वाले दिन सुखद होंगे। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार।